9 महीने बाद जेल से निकले मनीष कश्यप ना अपने गांव गए, ना मां से मिले, मांझी के गांव में डाला डेरा। अगले 24 घंटे में खोलेंगे अपने पत्ते, करेंगे पत्रकारिता या बनेंगे नेता। मनीष के भाई ने बताई पूरी प्लानिंग। बीजेपी ने बिठा दिए हैं पूरे मोहरे। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर मनीष कश्यप की जीत कर दी है पक्की। क्या मनीष कश्यप इस बार गया जिले से चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि जेल से निकलते ही वो ना तो अपनी मां से मिलने घर गए और ना ही अपने गांव जाकर लोगों से मुलाकात की, बल्कि वो सीधा बेऊर जेल से निकलकर गया जिले के गहलोर गांव में पहुंचे। इस गांव की क्या कहानी है और मनीष यहाँ क्यों गए, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। 9 महीने बाद बिहार के बेऊर जेल से मनीष कश्यप बाहर निकले तो बाहर समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ था। दूर तक गाड़ियों और पैदल खड़े लोग मनीष की एक झलक पाने को बेताब थे। जेल के ठीक बाहर ओपन गाड़ी लगी जिस पर मनीष कश्यप खड़े हुए। सबने माला पहनाया, एक महिला ने गमछा भेंट किया और फिर काफिला निकल पड़ा दशरथ मांझी के गांव की ओर। कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर मनीष कश्यप ने ऐसा फैसला क्यों किया। मनीष के भाई बताते हैं कि माई महीनों से भाई का इंतजार कर रही थी, लेकिन मनीष ने मां से पहले माउंटेन मैन मांझी के गांव में जाकर एक अलग संदेश देने की कोशिश की है। वो वहां जाकर लोगों से मिले, बातचीत की। ये वही गांव है जहां का मुद्दा मनीष ने अपने YouTube चैनल पर उठाया था। यहाँ के लोगों से मनीष का एक खास लगाव है, शायद इसलिए जेल से निकलते ही सबसे पहले यहाँ के लोगों से मिलने पहुंचे। मनीष के इस कदम के बाद ये कयास लग रहे हैं कि सियासत में आने की पूरी सेटिंग इन्होंने कर ली है और ये उनका पहला कदम है। राजनीतिक मामलों के जानकार कहते हैं कि तेजस्वी की सीट राघोपुर से अगर मनीष चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश करते हैं तो जीत बड़ी मुश्किल होगी। हालांकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर मनीष की जीत का इंतजाम कर दिया है। मनीष को बिहार की किसी भी यादव बाहुल सीट से अगर बीजेपी उतारती है तो उसे 2 फायदे मिलेंगे। पहला, बिहार का युवा मनीष से भावुक तौर पर जुड़ा हुआ है जिसका फायदा चुनाव में मिलेगा, और दूसरा, यादव वोटर्स अगर मनीष कश्यप के साथ आ गए तो फिर जीत पक्की हो सकती है। ये बात मनीष कश्यप भी जानते हैं कि राघोपुर की सीट से विधायक बनने की संभावना कम है। अपने विधानसभा क्षेत्र से लड़कर पहले भी वो देख चुके हैं, वहाँ हार मिली है, इसलिए तीसरे विकल्प के रूप में गया जिला नजर आता है। मनीष ने गया जिले के गहलोर गांव में जाकर काफी रिपोर्टिंग की है। इससे वहां के लोगों के बीच काफी मशहूर है। चुनाव के लिहाज से देखें तो गहलोर गांव अत्रि विधानसभा में आता है। इसके आसपास से वजीरगंज और बेलागंज भी आरजेडी का गढ़ माना जाता है। बेलागंज से आरजेडी के बाहुबली नेता सुरेंद्र यादव नीतीश सरकार में मंत्री भी है। ऐसे में मनीष अगर गया जिले की किसी सीट को चुनाव के लिए चुनते हैं तो यहाँ टक्कर कड़ी हो सकती है और उन्हें इसका फायदा भी मिल सकता है। फॉरवर्ड वोट से लेकर ओबीसी वोट बैंक तक को साधने का काम अगर सही से कर लिया तो फिर मनीष को विधायक बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मनीष कश्यप एक दिन बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, पर सवाल ये उठता है कि क्या तब मनीष की मदद प्रशांत किशोर करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर तो खुद अब बिहार को बदलने निकले हैं, जनसुराज यात्रा निकाल रहे हैं। हो सकता है खुद की दावेदारी मुख्यमंत्री पद के लिए पेश कर दें। तो क्या बिहार मनीष जैसे लोगों की आवाज से बदलाव की राह पर निकल चुका है, जहां युवा और पढ़े लिखे लोगों को सत्ता सौंपने की एक नई क्रांति शुरू हो गई है? क्योंकि बिहार का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ जमानत मिलने के बाद भी 3 दिन मनीष कश्यप को जेल के भीतर रहना पड़ता है। पता चला कि चूंकि तमिलनाडु में भी मामला दर्ज था, इसलिए वहाँ पहले ये आदेश की कॉपी पहुंची, फिर आर्थिक अपराध कोर्ट ने भी आदेश दिया, उसके बाद रिहाई संभव हो पाई, जिसे लेकर मनीष के समर्थक कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट कर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।